स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इस सेगमेंट के जरिए आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर शुरुआत करेंगे श्रीनगर की अहम खबर से। श्रीनगर में डल झील के पास मिला संदिग्ध सामान, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की सघन जांच की। संदिग्ध सामान को बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से जुटाई जानकारी। कठुआ में भी एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च। मल्हार इलाके में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। और उधमपुर के बाद डोडा में आतंकियों सुरक्षा बलों में मुठभेड़। किश्तवाड़ में भी एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा से भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। एक बैग से बरामद हुए हथियार तुर्की और चीन में बने हथियार बरामद। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकियों का एक ठिकाना भी मिला। सुरक्षा बलों की टीम पूरे इलाके में छानबीन में जुटी। पाकिस्तानी वायुसेना में खैबर पख्तूनख्वा में किया हवाई हमला। हमले में मारे गए 30 लोग। J-17 लड़ाकू विमानों ने गांव पर बरसाए कम से कम 8 LS-6 बम। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर चटाई धूल। सुपर 4 के मुकाबले में 6 विकेट से हराया। 39 गेंदों में 74 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान की लगातार दूसरी करारी हार के बाद देश भर में मना जश्न। जम्मू से लेकर जयपुर में क्रिकेट फैन सड़कों पर उतरे, मनाया जश्न। मैच के दौरान पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत। अर्धशतक बनाकर आतंकियों की तरह बनाया जश्न। बल्ले से किया गन सेलिब्रेशन। सोशल मीडिया पर हो रही है आलोचना। पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन की हो रही निंदा। जम्मू में कई युवा क्रिकेटर्स की मांग। फरहान को बाकी क्रिकेट मैचों से कर दिया जाना चाहिए बैन। पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास बन सकते हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन। 28 सितंबर को चुनाव। मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलेसा के रहने वाले। 21 सितंबर को मिथुन मनहास ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। मिथुन मनहास ने कुल मिलाकर 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। 45 की औसत से 9,714 रन बनाए हैं। मिथुन मनहास ने अपने करियर में 27 शतक लगाए। अगस्त महीने से बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का है खाली। रॉजर बिन्नी ने अगस्त में छोड़ा था पद। अब 28 सितंबर को बीसीसीआई की जनरल मीटिंग में लग सकती है मिथुन मनहास के नाम पर मुहर। मिथुन मनहास के बीसीसीआई बनने के अध्यक्ष बनने की संभावना की खबर से ही डोडा में खुशी की लहर। परिजनों को बधाई देने वालों का लगा तांता। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास की बीसीसीआई अध्यक्ष के पद की उम्मीदवारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए चुना जाना जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक स्वागत योग्य कदम। इससे निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के क्रिकेटरों का मनोबल बढ़ेगा। आज से लागू हुई जीएसटी की नई दरें। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई सामान सस्ते। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी बोले, नागरिक देवो भव हमारी सरकार का मूल मंत्र। जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को लिखी चिट्ठी। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में की जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत के बाद सभी वर्गों के लोगों को मिलेगा जीएसटी सुधार का लाभ। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत। कहा, इन सुधारों से आम लोगों खासकर गरीबों को मिलेगा लाभ। जीएसटी रिफॉर्म्स पर जम्मू के व्यापारी और आम लोग ने जताई खुशी। कहा कि कीमतें घटने से व्यापार पर पड़ेगा अच्छा असर और आएगी इसमें तेजी। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुनील सेठी का बयान। कहा, विपक्ष का काम राजनीति करना, लेकिन सरकार का मुख्य ध्यान लोगों को लाभ पहुंचाना है। एनसी नेता इमरान नबी डार ने जीएसटी सुधार पर साधा निशाना। कहा कि जम्मू कश्मीर और के लोगों के लिए इसका कोई खास महत्व नहीं। कश्मीर की अर्थव्यवस्था बागवानी और पर्यटन पर निर्भर है। पामपुर में सेवा पर्व अभियान के तहत जागरूकता और स्वच्छता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पामपुर विधायक हसनैन मसूदी सहित अन्य लोग शामिल।
कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रर ने जम्मू कश्मीर सरकार की आलोचना की। सांसद सैयद नासिर हुसैन को सुरक्षा और वाहन उपलब्ध न करा पाने को लेकर आलोचना की। कहा, इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाएंगे। भारत ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर के लिए कई प्रभावशाली CSR पहलों पर रखा प्रस्ताव। साथ ही उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में सतत विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की और उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। श्रीनगर में सीएम उमर ने रियल कश्मीर FC की पीस जर्सी का किया अनावरण। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर रियल कश्मीर FC अपनी विशेष पीस जर्सी को करेगा लॉन्च। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2 नवंबर को हम कश्मीर में मैराथन का आयोजन करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि देश भर के एथलीट इसमें भाग लेंगे। उपराज्यपाल के शांति संबंधी बयान पर सीएम ने दिया जवाब। कहा कि LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति नहीं है, इसके लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये मेरा क्षेत्र नहीं। जम्मू कश्मीर आपदा पर सीएम का बयान। बोले, हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं, किसानों को सर्वोत्तम मुआवजा देने की कोशिश कर रहे हैं। पुरी में कांग्रेस नेता सैयद नासिर हुसैन ने LG और उमर पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर में दोहरी स्थिति है, एक और उपराज्यपाल है, दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला है। लोग परेशान हैं और आम जनता इससे प्रभावित है। हंदवाड़ा में मालवाहक गाड़ियों की कमी से फल व्यापारी चिंतित हैं। सेब की हजारों पेटियां खराब हो रही हैं। सेब उद्योग को सहयोग देने की जम्मू रेलवे डिवीजन ने की पहल। बड़ी ब्रह्मणा से सेबों की लोडिंग के लिए 21 वैगन कराए गए उपलब्ध। प्रत्येक वैगन में लगभग 76 कंटेनर। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर अपनी NGO निर्मला गजानन फाउंडेशन की टीम के साथ पहुंचे। राजौरी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजौरी और पुंछ के 117 प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए 42 लाख रुपए के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ राहत और पुनर्वास पर की समीक्षा बैठक। नुकसान का आकलन किया, बहाली के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सोपोर फल मंडी से सेब की खेपों की ढुलाई शुरू। बाहरी मंडियों तक सेब की खेप पहुंचाने के लिए 14 डिब्बों वाली एक मालगाड़ी सोपोर पहुंची। उत्पादकों को उम्मीद है कि यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। MIS द्वारा सेब की खरीद नहीं करने से बागवानों को हो रहा भारी नुकसान। सरकार से फल उत्पादकों की हस्तक्षेप करने की मांग का बागवानों को समर्थन चाहिए, त्याग नहीं। PDP नेता मोहम्मद यूसुफ और एजाज अहमद मीर ने किसानों को हुए नुकसान को लेकर चिंता व्यक्त की। बोले, सरकार को गांव-गांव जाकर नुकसान का आकलन करना चाहिए। सिर्फ सरकार का काम वोट बटोरना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अनंतनाग में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने की एकता की पहल अपील और कहा, बाढ़ आपदा और सेब की फसल को हुए नुकसान के लिए ये समय राजनीति का नहीं बल्कि प्रभावित लोगों को मदद करने का है। कुलगाम में NC के युवा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और युवा युंग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वो बाढ़ पीड़ितों के लिए अधिक से अधिक धनराशि जुटाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता उदय भानुचिब ने PM से की अपील। जम्मू कश्मीर में हुए नुकसान पर विशेष पैकेज देने की अपील। कहा कि नुकसान को देखते हुए जम्मू कश्मीर को अधिक से अधिक राशि मिलनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने फिर उठाया स्टेटहुड का मुद्दा। कहा, जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति राज्य के दर्जे की बहाली के लिए इस वक्त मुंतजिर है। जल्द मिले राज्य का दर्जा। त्राल के बाजूनी में 4 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। सेना की 42 RR यूनिट की ओर से हुआ आयोजन। कई जिलों की 22 टीमों ने लिया हिस्सा। रॉयल क्लब श्रीनगर ने जीती ट्रॉफी। कुपवाड़ा के उपायुक्त श्रीकांत बाला साहिब ने कई इलाकों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्घाटन किया। महिलाओं के स्वस्थ और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना अभियान का मकसद। कुपवाड़ा के गोशी में NC विधायक मीर सैफुल्ला ने सड़कों पर तारकोल बिछाने की प्रक्रिया का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जर्जर सड़कों की मरम्मत का उनका वादा पूरा कर रहे हैं।
श्रीनगर तीसरी जूनियर एशियाई पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप की मेजबानी को लेकर तैयार। 25 से 30 सितंबर तक चलेगी चैंपियनशिप। 11 देशों की 12 टीमें और 300 एथलीट लेंगे हिस्सा। किश्तवाड़ में ARTO तस्लीम वानी ने दोपहिया वाहन चालकों को बांटे हेलमेट। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत दी गई यातायात नियमों की जानकारी। कानपुर में पुलिस ने सैफरन टाउन में नशा विरोधी रैली निकाली। रैली में सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा। रैली की अगुवाई SDPO RP सिंह और SHO खालिद फैयाज ने की। जम्मू में DGP नलिन प्रभात ने नए आपराधिक कानून पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पुलिस की अलग अलग विंग ने लगाया 18 स्टॉल। DGP ने कहा 2024 में नए आपराधिक कानूनों के तहत 18,400 मामले हुए दर्ज। उधमपुर के रामनगर में सरकारी उप जिला में 21 साल से युवक की मौत हुई। परिवार ने लगाया गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। BMO ने आरोपों को खारिज कर दिया। श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। नेता विपक्ष सुनील शर्मा समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। त्राल में नागरिक परिषद की बैठक की गई आयोजित। त्राल में चल रहे निर्माण और विकास कार्य पर चर्चा की गई। मेरठ में अंजुमान इत्तेहाद गुज्जर बकरवाल के स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। गुलमर्ग भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय MTB डाउनहिल सीरीज की करेगा मेजबानी। जबरवन ने MTB डाउनहिल जबरवन लीजेंड सीरीज की घोषणा की है। 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक गुलमर्ग में होगा आयोजन। पुलवामा में राष्ट्रीय युवा शांति फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्व शांति पर दिया गया जोर। चौकी चौरा और अखनूर के बीच जाम में फंसी एम्बुलेंस में हुई महिला की डिलीवरी। बाद में महिला को अखनूर अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों की हालत ठीक। कश्मीर विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का किया गया आयोजन। परिसर की सफाई भी की गई। इस मौके पर कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के 6 वैज्ञानिकों का कमाल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 की सूची में शामिल किया गया उनका नाम। पुलवामा के OS याकूब ने चीन में मिक्स मार्शल आर्ट मुकाबले में फिलीपींस के खिलाड़ी को हराया। याकूब के घर और गांव में खुशी का माहौल। गुलमर्ग गंडोला केवल वार्षिक निरीक्षण और रखरखाव के चलते रहेगा बंद। 22 सितंबर से 29 सितंबर तक रहेगा बंद। सोनम वांगचुक के अनशन में देखी भारी भीड़। भिक्षु सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग अनशन में शामिल हुए। लेह में 4 दिवसीय लद्दाख महोत्सव शुरू। महोत्सव में लद्दाख के विभिन्न गांवों के कलाकारों की प्रस्तुति और लद्दाख की संस्कृति देखने को मिलेगी। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत। माता के शक्तिपीठ और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। शारदीय नवरात्र में कटरा में लौटी श्रद्धालुओं की रौनक। बड़ी संख्या में पहुंचा श्रद्धालुओं की तादाद और देसी विदेशी फूलों से भव्य सजा मां का दरबार। नवरात्र शुरू होते ही कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कटरा। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। पुंछ में शारदीय नवरात्रि पर प्राचीन कालिका माता मंदिर में लगा भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बच्चों ने मां की पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। जम्मू में बावे वाली माता मंदिर में नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। 19वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। जम्मू में भावे वाली माता के प्रमुख पंडित सुभाष ने नवरात्रि उत्सव की दी जानकारी। कहा कई अनुष्ठानों का होगा आयोजन। दूर दूर से आते हैं यहाँ पर भक्त। शारदीय नवरात्र के लिए जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट में लिखा, मां आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य और शुभाशीष दे। CM उमर अब्दुल्ला ने नवरात्र उत्सव की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। लिखा, सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि की कामना। शारदीय नवरात्र की PGP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट में लिखा, हैप्पी नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के मौके पर कठुआ में मां के मंदिरों में उमड़ा
बस श्रद्धालुओं का सैलाब, मंदिरों में भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। कठुआ में मां आशापूर्णी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा, नवरात्र में अनुष्ठानों का दौर। सांबा में नवरात्र के पहले दिन माता चीची जी के दरबार में श्रद्धालुओं की जुटी भारी भीड़। सुबह विशेष हवन, यज्ञ और कंजक पूजा में शामिल हुए कई श्रद्धालु। डीसी ने भी परिवार के साथ लगाई हाजिरी। काजीकुंड में नवरात्रि उत्सव भक्ति के साथ शुरू। कॉलोनी में आयोजित विशेष पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास की कामना की। शारदीय नवरात्र पर सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट में लिखा, मां की कृपा से हर घर में सुख, शांति और हर जीवन में समृद्धि के वास हो। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पहुंचे कालीबाड़ी मंदिर। अपनी पत्नी के साथ की मां की पूजा, प्रदेश की शांति और खुशहाली की कामना की। शारदीय नवरात्र पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट में लिखा, इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य की कामना। ऊना में मां चिंतपूर्णी के दरबार में शुरू हुआ शारदीय नवरात्र मेला। पहले नवरात्र पर ही सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किए पावन पिंडी के दर्शन। रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है मां का भव्य दरबार। देवभूमि कुल्लू में शारदीय नवरात्र की धूम। माता भुवनेश्वरी, माता शीतला, माता वैष्णो के मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। धर्मशाला की मां ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में पहले नवरात्र में श्रद्धालुओं की संख्या में देखी गई कमी। प्रदेश में खराब मौसम और टूटी सड़कों के लिए चलते माना गया है ये गिरावट। जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने पर सांसद कंगना रनौत ने भी दी प्रतिक्रिया। कहा, 10-20 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो विकसित भारत की कहानी में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय दिखेंगे। लंदन में रह रहे हिमाचल वासियों ने किया सीएम सुक्खू का स्वागत। शिमला के रहने वाले पूर्ण भारद्वाज ने अपनी पुस्तक भी की भेंट। अपनी बेटी के LLM में एडमिशन के सिलसिले में इन दिनों लंदन में हैं सीएम। चंडीगढ़ में शादी के बंधन में बंधे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, अमरीन कौर के साथ हुई शादी। चंडीगढ़ में हुए भव्य समारोह में कई खास मेहमानों के बीच दोनों परिवारों और करीबी दोस्त हुए शामिल। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं अमरीन कौर। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह को दी शादी की बधाई। कहा, विक्रमादित्य से राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, कोई निजी दुश्मनी नहीं। जीएसटी सुधार को सांसद कंगना रनौत ने बताया महत्वपूर्ण कदम। कहा कि ये हमारे विकसित भारत के सपने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब हमें स्वदेशी बनने के प्रति कर रहे हैं हम लोगों को जागरूक। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को फिर दिखाए गए काले झंडे। कांग्रेस नेताओं ने दिखाए काले झंडे। मंडी के सुंदरनगर में दिखाए गए काले झंडे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब आपदा आई तब कहां थी कंगना, आज आकर जीएसटी सुधार का प्रचार कर रही हैं कंगना। देरा में ब्यास पुल के पास बेकाबू ट्रक एक होटल में घुसा। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। होटल और बाहर खड़ी कई कार को नुकसान। देरा के डाडासीबा में बड़ा सड़क हादसा। HRTC बस पलटी, 36 यात्री घायल। घायलों में कई स्कूली बच्चे थे। जीएसटी रिफॉर्म्स को हिमाचल बीजेपी राजीव बिंदल ने बताया बड़ी राहत। कहा, PM का स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना सराहनीय कदम। नालागढ़ बद्दी में राज इंडस्ट्री का 10 साल पुराना टैक्स घोटाला आया सामने। फर्जी बिलों से करोड़ों की कर की चोरी। GM राकेश मित्तल पर SIU ने दर्ज किया केस। चंबा में उपायुक्त मुकेश रिपिसवाल ने चुराह विधानसभा क्षेत्र के चरूरी करेरी पंचायत का किया दौरा। पटोलू, खालूग, घियूनी, बंजली और भांडी गांव में नुकसान का लिया जायजा। सोलन में NH5 पर LIC ऑफिस के नजदीक कार और ट्रक में हुई टक्कर। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। ऊना में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी किरण शर्मा ने शुभारंभ किया।